प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में पृथ्वी तत्व की चर्चा की गई जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। हालांकि मॉलिक्यूल या अणु कोई एक नहीं होता, वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, H2O हो गया, वाटर। तो हर तत्व के अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं। पृथ्वी तत्व के ये अलग अलग प्रकार हैं। तो जो पृथ्वी तत्व की चर्चा पिछले वीडियो में की गई, उसके 10 प्रॉपर्टीज़ 10 गुणों की चर्चा की गई। जितने भी आप लोग सृष्टि में मॉलिक्यूल को देखे होंगे, अध्ययन किए होंगे, उसमें जो ये 10 प्रॉपर्टीज़ 10 गुण होते हैं, इसीलिए वो पृथ्वी तत्व है। आज की वीडियो में हम आपा तत्व की चर्चा करेंगे, जिसे संभवतः एटम व आयन कहते हैं। उसकी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। एक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि जो आज खोजे गए 118 एलिमेंट है, तत्व हैं, यही एटम हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान आदि जो 118 तत्व खोजे गए हैं। तो इस वीडियो में स्ट्रक्चर सहित बहुत विस्तार से जानेंगे कि आपा तत्व है क्या। भीष्म पितामह जी ने महाभारत में जो आपा तत्व की 10 प्रॉपर्टीज़ 10 गुणों की चर्चा की, उसमें पहला है शैत्य, यानी शीतलता, ठंडापन। किसी नदी, समुद्र या महासागर में जो शीतलता होती है, वो इसी आपा तत्व की प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ तक कि शरद ऋतु में जो ठंडी लगती है, जो पृथ्वी का कोल्डनेस रूप होता है, वो भी इसी एटम और आयन की वजह से होता है। अगर आप लोग एटम को, आयनों को देखें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, उसी का स्थायी रूप एटम है। वही सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म एटम वही है। आप सभी ये भी सुनते हो किसी ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में चला गया। तो ये जो शीतलता है, ये आपा तत्व का गुण है। आपा तत्व सूर्य के भी अंदर होता है। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये भी तो एटम का ही रूप है। तो सूर्य के अंदर तो ये भरे पड़े हैं। तो शीतलता जहाँ जहाँ भी होती है, वो आपा तत्व की वजह से है। इसका दूसरा प्रॉपर्टीज़ है रस। आप लोग अनेक रसों के बारे में जानते होंगे, यहाँ तक कि पानी के बारे में जानते हैं। अंतरिक्ष में, दूसरे गैलेक्सियों में तो ऐसे ऐसे भी महासागर, नदियाँ हैं जहाँ पर पृथ्वी है ही नहीं। पृथ्वी से भी हजारों गुना वो समुद्र है बड़ा, वो भी इन्हीं तत्वों से बना है। संभव है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो, लेकिन जो रस गुण है, ये इसमें भी है, वाटर में भी है, यहाँ के समुद्रों में भी है, वृक्षों में भी है, फलों में भी है। तो रस गुण की उत्पत्ति इसी आपा तत्व की वजह से होती है। वो चाहे जहाँ हो पूरी सृष्टि में, इस आपा तत्व का, एटम का, आयन का, आयन कहते हैं जब उस एटम पर, जो एटम की चर्चा की जा रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा होता है ऑर्बिट में। तो जब वो चार्ज्ड होता है तो वो आयन कहा जाता है। दूसरों से रिएक्ट करना चाहता है तो ये दूसरे तत्वों को गीला कर देता है, भिगो देता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में जब चोट लग जाए कहीं पर, तो जो खून निकलता है वो भी शरीर को भिगो देता है। जहाँ पर गिरता है उन तत्वों को भिगो देता है। तो वो खून आपा तत्व से ही बना है। चाहे पानी हो, ये सब आपा तत्व से उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो एटम है, आयन है, यानी आपा तत्व, इसका काम है भिगो देना, गीला कर देना किसी भी चीज़ को, चारों तरफ से घेर लेना। ग्रहों, तारों और गैलेक्सियों सहित ये पूरी सृष्टि एटम, आयन और मॉलिक्यूल से ही बनी हुई है। इस पूरी सृष्टि में अनेक ऐसे ग्रह, तारे हैं जो आपा तत्व प्रधान हैं, या फिर आपा तत्व के रूप में वे हैं ही। उसमें कोई पृथ्वी तत्व नहीं है। तो उसे क्लेद कहते हैं। वो भीगा देता है, गीला कर देता है। जैसे मैं कहूँ कि गीला कर देता है, तुरंत आप लोगों का ध्यान ये नहीं जाना चाहिए कि पानी होता है गीला कर देता है, तो सिर्फ ये पानी ही आपा तत्व है। आप लोग जानते होंगे नींबू के अंदर जो रस होता है, संतरे के अंदर जो रस होता है, वो भी तो गीला करता है। आपके हाथों में जो रक्त होता है, कटने पर वो गिरता है, वो भी गीला कर देता है। तो जो सूक्ष्म आपा तत्व है, जिससे इन सभी स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, वो वास्तव में आयन है और एटम है, आपा तत्व है। वो गीला करता है। गीला करने की शुरुआत वहीं से होती है।
उससे पहले अग्नि तत्व आएगा जो अगली वीडियो में बताऊंगा। वो गीला नहीं करता, वो बल्कि सुखा देगा, जला देगा, तपा देगा। तो गीला करना गुण आपः तत्व के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। उसे सूक्ष्मता पर यह गुण आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। भीष्म पितामह जी ने इसका अगला प्रॉपर्टीज बताया, स्नेह, स्नेहयति। ये स्निग्ध होता है, चिकना होता है, चिकनापन, ये शब्द आप लोग जानते होंगे। पानी भी आप लोग देखते होंगे कि चिकना होता है, मुलायम होता है, इसीलिए आप लोग वाटर को, पानी को पी पाते हो। पृथ्वी तत्व को हम लोग नहीं पी सकते, मिट्टी हो गई इन सबको, लेकिन अब वाटर को यानी उसके सूक्ष्म यूनिट आपः तत्व को, वो स्नेह होता है। यही कारण है कि जो ग्रह आपः तत्व से बने हैं, आपः तत्व यानी आयन और एटम प्रधान तत्वों से बने हैं, वो स्निग्ध होते हैं। आप लोग उन पर खड़े नहीं हो सकते। आप उसमें सीधे, जैसे पानी में हम लोग जाते हैं तो डूब जाते हैं, वैसे उन ग्रह तारों में भी आप अंदर चले जाओगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इन सबको भी एटम कहा जाता है। और आज संसार में वैज्ञानिकों के बीच ऐसा प्रचलित है कि 118 प्रकार के एटम पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे सूक्ष्म एटम है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा, उस तरह का होगा वो सूक्ष्म यूनिट, उसे हाइड्रोजन नाम दिया गया है। तो ये चिकनापन होता है। ऐसा आप लोग पृथ्वी तत्व में, मॉलिक्यूल में, या फिर इसी पृथ्वी पर जो आप लोग देख रहे हो, इसमें वो नहीं पाओगे। अगर आपकी मोबाइल में चिकनापन है तो वो एटम की वजह से है, आयन की वजह से है। किसी घर में जो आप लोग चिकनापन देखते होगे दीवालों पर, कोई कांच हो गया, वो इसी एटम और आयन की वजह से है। ये जो 10-10 प्रॉपर्टीज भीष्म पितामह जी ने बताया है, ये इन्हीं तत्वों में होता है। इतना है कि जो पृथ्वी तत्व होता है ये अपने पहले के सभी गुणों को धारण करता है। जैसे आकाश का एक गुण है शब्द, वायु तत्व का स्पर्श, अग्नि तत्व का तेज आदि, तो पृथ्वी तत्व में ये सारे गुण आ जाते हैं, लेकिन इन्हीं के होते हैं, वो पृथ्वी तत्व का गुण नहीं है, फिर भी पृथ्वी तत्व में रहते हैं। इसी तरह जब मैं अग्नि तत्व की चर्चा करने लगूंगा, वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन शब्द का प्रयोग आएगा, तो वो भी इसी आपः तत्व में होता है। उसी से ये आपः तत्व, ये एटम आयन उसी से बने हुए हैं। जितने भी एटम हैं उन्हीं अलग अलग पार्टिकल से बने हैं। अग्नि तत्व से ही आपः तत्व की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ तक कि आज के अगर एटम में भी देखें, उसमें ये 10 प्रॉपर्टीज जिन जिन तत्वों में जिस सूक्ष्मता तक लग जाए, उसे आप लोग आपः तत्व समझिए। वैदिक विज्ञान में थोड़ा डिफरेंस है इसमें। सबसे सूक्ष्म जो यूनिट है उसे आपः तत्व बोला जाता है। इस आपः तत्व का एटम और आयन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगला प्रॉपर्टीज भीष्म पितामह जी ने बताया, वो है सौम्यता, सोम भाव, यानी ऋणात्मक होता है ये सोम भाव, सौम्यता या ऋणात्मकता, जितने भी नेगेटिव तत्व होते हैं, पार्टिकल में तो इलेक्ट्रॉन आदि होता है, लेकिन उससे जब ये बनता है आपः तत्व एटम, तो ये सौम्यता इसी आपः तत्व में होता है। आप लोगों ने मेरी कई वीडियो में सुना होगा, एक सोम देवता होता है, सोम तत्व होता है, उसी से ये आपः तत्व उत्पन्न होता है, उसी की अधिकता में। एक तरफ अग्नि तत्व होता है, अलग अलग पार्टिकल्स, पार्टिकल में जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं या ऊर्जावान कण होते हैं। दूसरी तरफ होता है सोम तत्व जो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो इन दोनों को मिलने से ही एटम बनता है, आयन बनते हैं। तो जो ये आपः तत्व है, इसमें अग्नि तत्व की अपेक्षा सोम तत्व अधिक मात्रा में होता है। उस तरह के पदार्थ, उत्पत्ति तो अग्नि तत्व से ही होती है, लेकिन सोम तत्व प्रधान होता है, इसीलिए बड़े बड़े महासागर, नदियों का जल ठंडा होता है। अग्नि तत्व अधिक होने का मतलब वो पानी गर्म हो जाता है फिर, और धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाएगा, यानी वो समाप्त हो जाएगा। तो उसमें सौम्यता होता है, सोम तत्व अधिक होता है। निगेटिविटी, निगेटिव चार्जों की मात्रा, निगेटिव पार्टिकल की मात्रा अधिक होने से उसे आपः तत्व कहते हैं, जिसमें सौम्यता होती है। उम्मीद करता हूँ इन एक एक प्रॉपर्टीज़ को आप लोग लिख रहे होंगे या फिर याद कर ले रहे होंगे। हो सकता है, संभव है एक बार में ना समझ में आए, लेकिन 2, 3, 4 बार वीडियो देखने पर ज़रूर समझ में आएगा, और ध्यान में, योग में आपको सामर्थ्य देगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो इसे ही सौम्यता कहते हैं। पृथ्वी तत्व में जो सौम्यता आप लोग देखो, वो इसी की प्रॉपर्टीज़ है। कहीं पर भी आप लोग सोम भाव देखिए, सौम्यता देखिए, वो इसी आपः तत्व की वजह से है। कोई ऋषि मुनि, महापुरुष या योगी अगर ये कहता है, कहीं लिखा है कि 5 महाभूतों से सृष्टि बनी हुई है,
मरने के बाद हमारा शरीर इन्हीं में बिखर जाता है। तो इसे सामान्य मत लीजिएगा। उनके बोलने का वो स्तर है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। इसी तरह भीष्म पितामह जी ने इसकी अगली प्रॉपर्टीज बताई, जिह्वा। जिह्वा शब्द सुनते ही आप लोग समझते होंगे कि जो हमारे मुख में जीभ होती है, जीवा, इसकी चर्चा की जा रही है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जिह्वा का मतलब रिसना होता है। जिह्वा केवल आपके जीभ को ही नहीं कहते, इस सृष्टि में जो भी पदार्थ रिसता रहता है, आपके जीभ पर जो पानी आता है वो आप कहीं से मंगाते नहीं हो, वो अपने आप स्वाभाविक तौर पर निकलता रहता है। तो वही रिसना जो है, इसी वजह से इस जीभ को जिह्वा बोल देते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो तारे होते हैं, ब्लैक होल हो गया, ब्लैक होल मतलब विष्णु यानी जो तारा है, ऋषियों के ग्रंथों में आप देखेंगे कि वहाँ भी वो 5 प्रकार से व्याख्या किया गया है। लोम, त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा। आप कहेंगे कि ये तो हमारे शरीर में होते हैं, अस्थि तो हमारी हड्डियाँ होती हैं, त्वचा होती है, लोम होता है यानी रोम, रोएं, बाल होता है, मज्जा होता है जो हड्डियों के बीच बीच में होता है, और त्वचा होती है जो चमड़ी है। आप तो कहेंगे ये तो हमारे शरीर का भाग है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, ये एक भ्रांति है। हमें अगर मनुष्य कहा जा रहा है, ईश्वर ने हमें मनुष्य नहीं कहा। ये तो ऋषियों ने देखा कि ये ऐसा प्राणी है जो मनन करता है, तो सृष्टि के किसी तत्वों से उसने नाम खोजकर मनुष्य बोल दिया आपको। सृष्टि में कोई तारा है, वो 5 प्रकार से बना है, 5 भाग उसमें होते हैं। एक होता है अस्थि, मज्जा, लोम, त्वचा। इसे जो अस्थि कहते हो, ये सृष्टि के तत्व किसी तारे के बनने की प्रक्रिया में ये शब्द आया है। उसका कोई विशेष भाग अस्थि वाला था, कोई त्वक यानी त्वचा वाला था, कोई लोम रश्मियों वाला था, वाइब्रेशन वाला था, तरंगों वाला था, जिसे हमारे शरीर के बालों को रोम कह दिया गया, लोम कह दिया गया। तो वैसे ही जिह्वा शब्द आपातत्व की प्रॉपर्टीज है। जो भी पदार्थ रिश्ता रहता है उसके लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे जीभ पर जो लार बनती है, पानी बनता है, ये स्वाभाविक रूप से हमेशा रिश्ता रहता है, इसीलिए इसे जिह्वा कह दिया भीष्म पितामह जी ने। एटम और आयनों के अंदर भी ये होता रहता है। एक बार मैं आप लोगों को फिर बता दूं, जो एटम होता है और आयन, आयन उस स्टेट, जो एटम होता है वही आयन भी है, बस उसे उस स्टेट में आयन बोल सकते हैं जब वो क्रिया करने के लिए सक्रिय हो जाता है, उस पर कोई चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है उस एटम पर, किसी विशेष स्टेट में हो जाता है, जब वो अवस्था में हो जाता है तो उसे ही एटम को आयन बोल दिया जाता है, क्योंकि जब वो क्रिया करने के लिए सक्रिय हो गया है, वो बार बार अब रिएक्ट करेगा, दूसरों से रिएक्शन करेगा। तो इसे आपातत्व को जिह्वा कहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता रहता है लगातार। ये जो एटम है, आयन है, ये भी लगातार रिश्ते रहते हैं, ये स्थिर कभी नहीं रहते। इसका अगला गुण है विस्यंदन, स्पंदन करना, वाइब्रेशन करना और टपकना। टपकना यानी आप लोग बारिश को देखते होंगे, जो क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, वो तो आइस के क्लाउड हैं, बर्फ़ के बादल हैं। आप लोग ऊपर जितने भी बादल को देखते हो वो सब बर्फ़ के बादल हैं। लेकिन जब विद्युत की वजह से इंद्र तत्व पीट पीट कर उस पर वार करता है तो वे बूंद के रूप में, पानी के रूप में बदलकर गिरने लगते हैं। यहाँ तक कि आपसे थोड़ा ऊपर 20-30 फीट तक भी वे बर्फ़ के टुकड़े ही रहते हैं, कण ही रहते हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते वेग भी अधिक होने से पिघल जाते हैं और आपको बरसात होते, पानी गिरते दिखाई देता है। तो इसे टपकना कहते हैं। वो एटम या आयन टपकता रहता है, दूसरे सभी तत्वों में उसकी बौछार होती रहती है। पूरी सृष्टि में ये है, सूर्य के अंदर भी है। सूर्य के जो अलग अलग भाग होते हैं, ऋषियों ने सूर्य की व्याख्या जो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब ऐसे करके की है, तो उसमें भी जो विशेष भाग होते हैं उसमें भी आयन और एटम की अधिकता होती है किसी विशेष भाग में, किसी में अग्नि तत्व की अधिकता होती है। तो ये टपकता रहता है, स्पंदित होता रहता है, वाइब्रेट हमेशा होता रहता है, इसीलिए इसे विस्यंदन कहते हैं। अग्नि तत्व जो होता है, जितने भी अलग अलग पार्टिकल हैं, बौछारें उनकी भी होती हैं। आपके शरीर पर जो कीड़े आती हैं वो भी जैसे बौछारें मारते हैं, वैसे वो भी बौछार के रूप में आते हैं, स्पंदन के रूप में, लहरों के रूप में, लेकिन वे टपकते नहीं। आपतत्व तो टपकता है, स्पंदित होता है, इसकी गति दूसरे प्रकार की होती है। उससे सूक्ष्म पदार्थों में टपकने की गति होती ही नहीं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत अधिक होती है अग्नि तत्व की।
एक बात और, सोम तत्व को आपः तत्व नहीं कहेंगे, कहीं कहीं विशेष प्रक्रियाओं में बोल सकते हैं, लेकिन ठीक वही सोम तत्व आपः तत्व एक ही नहीं है, बल्कि सोम तत्व से इसकी उत्पत्ति होती है। सोम तत्व यानी जो ठंडे कण होते हैं, निगेटिव पार्टिकल होते हैं, या फिर जो वैक्यूम एनर्जी का विशेष भाग होता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल उत्पन्न होते हैं, वो सोम तत्व है। भीष्म पितामह जी ने इसकी अंतिम जो प्रॉपर्टीज बताई वो है भौमानाम सर्पणम, पृथ्वी तत्व, मॉलिक्यूल आदि सूक्ष्म तत्वों को, चाहे ये पृथ्वी ही क्यों ना हो, इसको वो गला देता है। चाहे आप लोग इसी मिट्टी में, इसी भूमि पर पानी को कहीं पर डालो तो वो मिट्टी को एकदम गला देता है, अपने रूप में बदल देता है। वो पानी मिट्टी में ही मिल जाता है, मिट्टी की आकृति चेंज हो जाती है। वो आपः तत्व दिखेगा नहीं, लेकिन गीली मिट्टी देखकर आप कहेंगे कि इसमें आपः तत्व है। एटम और आयन का स्थूल रूप है, आपः तत्व है। यहाँ तक कि जो पृथ्वी तत्व का स्थूल रूप है, चावल हो गया, दाल हो गया, भोजन हो गया, इसको भी पानी ही गलाता है, अग्नि तत्व के माध्यम से, आग के माध्यम से। तो स्थूल रूप से भी आप ऐसे समझ सकते हो। आपः तत्व एटम, आयन, पृथ्वी तत्व को यानी मॉलिक्यूल को भी भिगा देता है, गला देता है। अगर आपको खूब विस्तार से जानना है इन सभी को, आपः तत्व को, तो जो 118 प्रकार के एलिमेंट खोजे गए हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, यहाँ पर अब फिजिक्स आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व से आपको फिजिक्स के माध्यम से भी समझना होगा। अधिकतर लोग इसे केमिस्ट्री कहते हैं, तो केमिस्ट्री जहाँ समाप्त होती है वहाँ से फिजिक्स शुरू होती है। तो ये जो 118 प्रकार के एलिमेंट हैं, एटम है, इन्हीं को एटम बोल देते हैं। जैसे सोडियम हो गया, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। कैसे वो अंतिम कक्षा का, अंतिम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्वों से संयोग करता है, तो इन सब के बारे में भी आप अध्ययन कर सकते हो। बाकी इसका ठीक ठीक स्वरूप समझना हो आपः तत्व का, तो ध्यान आदि के माध्यम से भी समझ सकते हो। बाकी इसका और अच्छे से रूप समझते रहिए। यही है आपः तत्व, जिसे संभवतः आज के विज्ञान में एटम और आयन बोल सकते हैं। इससे भी सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन ये अनुसंधान का विषय है। मैं बस एक तुलना करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपः तत्व बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। तो यही है आज का वीडियो। मैं वो श्लोक भी दिखा देता हूँ जिसे भीष्म पितामह जी ने बताया है इसके बारे में, यहीं पर कहीं पर लगा देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।